ओके, आज का लेक्चर बिजनेस लॉ का है, ठीक है। एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 3 का बिजनेस लॉ नोट्स यानी कि मॉड्यूल 3 का ये मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। मॉड्यूल 1 में 4 क्वेश्चंस थे, मॉड्यूल 2 में 4 क्वेश्चंस थे। वहाँ पे आपको इंग्लिश प्लस मराठी दोनों नोट्स अवेलेबल करवा के दिया है, फाइन। अब है हमारा मॉड्यूल 3, इसका भी मैंने आप लोग को मराठी नोट्स दे दिया है। मॉड्यूल 3 फर्स्ट, इसमें भी 4 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और ये आपका मॉड्यूल 3 में है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में जाते हैं, ठीक है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से ये, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपके पास क्वेश्चन 1, डिस्कस द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ बेलर, ठीक है। इसके पहले हमें ये बेलर यानी कि बेलर कौन है, क्या है, उसके राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है और लायबिलिटीज क्या है, ठीक है। तो ये हम लोग को करना है। तो उसके पहले बेलर क्या है और बेली क्या है ये सब लोग हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बेलर्स क्या है, इसके बाद हम लोग राइट्स और ड्यूटीज करते हैं। छोटा सा एक क्वेश्चन है, जल्दी कंप्लीट होएगा, ठीक है। और ज़्यादा राइट्स वगैरह नहीं है, एग्जाम में सिर्फ आपको पॉइंट्स याद रख के लिखने हैं, ध्यान में रखना कि किस तरह से लिखना है उसको, ठीक है। ओके, पहले तो देखते हैं कि अभी यहाँ पे पूछा किसका है, राइट्स ड्यूटीज एंड लायबिलिटी बेलर का, ठीक है। तो बेलर और बेली किस तरह से ये आते हैं, ठीक है। ये जैसे कि बेलमेंट, बेलमेंट का मीनिंग होता है, यहाँ पे मैंने इसमें दिखाया नहीं आपको, लेकिन मैं ओरली एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से सुनना क्या है, ठीक है। तो पहले तो हमें देखना है कि बेलमेंट क्या है। बेलमेंट और उसके लिए सेक्शन है 148, ठीक है। बेलमेंट के लिए सेक्शन है 148, यानी कि बेलमेंट क्या है, तो अ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स। समझ में आया, बेलमेंट क्या है, डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी कि आपके जो गुड्स रहते हैं उसको डिलीवरी करना बाय वन पर्सन टू another, ठीक है। तो a payment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person directing them। यानी शॉर्ट में आपको याद रखना है कि बेलमेंट क्या है। बेलमेंट मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कुछ सामान पहुंचाना, ठीक है। जैसे ही आप यानी उसके लिए कुछ स्पेसिफिक पर्पस रहेगा कि किस चीज यानी किसके लिए हम लोग वो गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचा रहे हैं, एक पार्टी से दूसरे पार्टी तक पहुंचा रहे हैं। इसके अंदर भी पार्टीज कितनी आएगी, एक रहेगा बेलर यानी एक देने वाला और एक लेने वाला, ठीक है। तो पार्टी कितनी हो गई, 2 पार्टीज, ठीक है। तो वहां पे पार्टीज के अंदर फर्स्ट वन है बेलर, ठीक है। फर्स्ट वन इज बेलर, यानी कि बेलर यानी कौन, द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स। समझ में आया, बेलर मीन्स कौन, द पर्सन हु डिलीवरिंग द गुड्स, जो पर्सन डिलीवरी कर रहा है गुड्स की उसको बोलते बेलर। और बेले यानी द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड, और जिसके पास हमने माल दिया है, ठीक है, यानी जो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है वो कौन हो जाएगा, बेली। समझ में आया ये, ठीक है। तो 2 पर्सन रहेगा। अब हम वहाँ पे आगे बढ़ते हैं। बेलर्स के ड्यूटीज क्या है, राइट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट है बेलर्स के राइट। कुछ पॉइंट्स है, मैंने पॉइंट्स के अंदर उसको सेग्रीगेट किया है तो आपको इजी जाएगा आंसर, ठीक है। बेलर्स के राइट के अंदर फर्स्ट वन है टू क्लेम कंपेंसेशन फॉर रॉन्गफुल यूज, ठीक है। अगर आपके पास रॉन्गफुल यूज है गुड्स बाय द बेली, इसके लिए सेक्शन है सेक्शन 154। अगर आपको एग्जाम में सेक्शंस याद रहते हैं परफेक्टली तो ही लिखो, अदरवाइज अगर आपने सेक्शन लिखा और यहाँ पे राइटिंग कुछ अलग रहा, पॉइंट्स अलग रहा तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि सेक्शंस अगर याद रहे तो ही लिखो, ठीक है। तो फर्स्ट राइट क्या है बेलर का, कि उसको कंपेंसेशन मिल सकता है अगर बेली ने कुछ गड़बड़ किया तो गुड्स के अंदर। समझ में आया, फर्स्ट पॉइंट टू क्लेम कंपेंसेशन, ठीक है। वो क्लेम कर सकता है किसके लिए, कंपेंसेशन। कंपेंसेशन यानी पता है ना, अगर आपका कुछ नुकसान हुआ है तो वो भरपाई करके मिलता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे वो बेली के ऊपर क्या कर सकता है, कंपेंसेशन कर सकता है। In case Bailey makes wrongful or unauthorized use of goods, Bailor can claim compensation for any loss arising to him due to the Bailey's wrongful use, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है टू क्लेम, वापस क्लेम कर सकता है किसके लिए, रिटर्न ऑफ गुड्स, ठीक है। अगर उसको गुड्स रिटर्न करना है, समझो अंदर डैमेज आया तो ऑफकोर्स वो उसको रिटर्न
रिटर्न कर सकता है, ठीक है। डैमेज आया या फिर फर्स्ट पॉइंट में बोला था कि रॉन्गफुल यूज था बेली के थ्रू, तो उसको माल को वापस वो रिटर्न कर सकता है। उसके लिए सेक्शन है सेक्शन 159, सेक्शन 160 और सेक्शन 161, ठीक है। याद रहेंगे क्या सेक्शंस? बेलर्स राइट के अंदर फर्स्ट कौन सा था ये? सेक्शन 154। फिर सेकंड जब गुड्स रिटर्न करना है तो 159, 160 एंड 161, ठीक है। व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश, जब आपका पर्पस अकम्प्लिश होता है, कंप्लीट होता है, इट इज ड्यूटी ऑफ द बेली टू रिटर्न द गुड्स बैक टू बेलर और डिलीवर द गुड्स एज पर द डायरेक्शन ऑफ द बेलर, ठीक है। इफ द गुड्स आर नॉट रिटर्न, डिलीवर्ड और टेंडर्ड एट द प्रॉपर टाइम, द बेलर कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर एनी लॉस, डिस्ट्रक्शन और डिटोरेशन ऑफ गुड्स। समझो मैंने बोला, अगर समझो मैं बेलर हूँ, मुझे ये टाइम पे ये चीजें चाहिए, ठीक है। मैंने बेली को बोला, अगर बेली समझो वो टाइम पे या फिर वो प्लेस पे एग्जैक्ट टाइम पे वो नहीं लेके आ पाया, तो मैं वहाँ पे वो उसके ऊपर क्लेम कर सकती हूँ रिटर्न गुड्स करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड वाला, टू क्लेम प्रोपोर्शनेट शेयर इन द मिक्स गुड्स, ठीक है। प्रोपोर्शनेट शेयर इन द मिक्स गुड्स सेक्शन है, उसके लिए 155, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स है। ये आप जब ये लिखोगे आंसर तो ध्यान में रखना, सब पॉइंट्स भी आपको मेंशन करने हैं उसके अंदर, ठीक है। खाली पॉइंट्स लिख मत देना, पॉइंट्स के अंदर सब पॉइंट्स रहे तो वो भी आपको मेंशन करते हैं, फाइन। इसके अंदर फर्स्ट है, इफ द बेली विद द कंसेंट ऑफ द बेलर, क्या बोला? इफ द बेली यानी जिसके पास हमने डिलीवर किया, ठीक है, वो बेली विद द कंसेंट ऑफ बेलर यानी कि जो करने वाला है, ठीक है, गुड्स डिलीवर उसकी इच्छा से, कंसेंट ऑफ द बेलर, मिक्स द गुड्स ऑफ द बेलर विथ हिज ओन गुड्स, वहाँ पे वो मिक्सिंग कर सकता है, ठीक है, खुद के गुड्स के साथ। द बेलर कैन क्लेम प्रोपोर्शनेट शेयर इन द मिक्स गुड्स, अब जब उसने मिक्स किया है तो वहाँ पे बेलर उसको क्लेम कर सकता है कि भाई उसके अंदर मिक्स किया तो मेरा भी शेयर उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर, यहाँ पे क्या था? विद द कंसेंट ऑफ बेलर, हाँ, विद द कंसेंट ऑफ बेलर, और यहाँ पे क्या? विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर। विदाउट द कंसेंट यानी क्या? इसके इच्छे के बिना, यानी कि उसको पूछे बिना, ठीक है, पूछे बिना, मिक्स द गुड्स ऑफ द बेलर विथ हिज ओन गुड्स एंड द गुड्स कैन बी सेपरेटेड और डिवाइडेड, द बेलर कैन क्लेम एक्सपेंसेस ऑफ सेपरेशन एंड डैमेजेस अराइजिंग फ्रॉम द मिक्सर। अगर उसने पूछा नहीं उससे, बेलर से, और अपना गुड्स अपने गुड्स के अंदर मिक्स कर दिया, उसका और इसका, ठीक है, दोनों का गुड्स अगर मिक्स कर दिया, तो फिर बेलर वहाँ पे अगर समझो उसको पसंद नहीं आया वो चीज, तो वहाँ पे वो क्लेम कर सकता है उसके डैमेज के लिए। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। इसके अंदर थर्ड है, इफ द बेली विथ और विदाउट द कंसेंट, विथ और विदाउट, पहले हमने पढ़ा विथ कंसेंट था, सेकंड पॉइंट पढ़ा विदाउट कंसेंट था, ठीक है। आप लोग कीवर्ड्स याद रख सकते हो तो आंसर लिख पाओगे, ठीक है। तो कीवर्ड्स के अंदर पहला था विथ कंसेंट, सेकंड है विदाउट कंसेंट, फिर थर्ड पॉइंट है विथ और विदाउट कंसेंट, दोनों मिक्स है ये, ठीक है। कंसेंट ऑफ द बेलर मिक्सेस ऑफ गुड्स of the baler with his own and the good cannot be separated after mixing, यानी कि मिक्स हो गया उसके बाद उसको अलग नहीं कर सकते, तो the baler is entitled to compensated by the bailey for the loss of goods। अगर एक बार मिक्स हो गया, सब जो दूध है मिक्स हो गया, बाद में अलग हो पाएगा? नॉट पॉसिबल ना, ठीक है। तो उसके लिए फिर बेलर उसको कंपेंसेट के लिए क्लेम कर सकता है, ठीक है। ये थे इसके राइट्स, ओके। बेलर के अब क्या है? ड्यूटीज। तीन ही पॉइंट्स थे, और 3 पॉइंट्स के अंदर सब पॉइंट्स 3 थे, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ बेलर, इसके अंदर 2 ही पॉइंट्स है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? टू पुट बेली इनटू पोजीशन, बेली को पोजीशन में रखना, सेक्शन उसके लिए 149। द बेली शैल पुट द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द इंटेंडेड बेली बाय डूइंग एनीथिंग व्हिच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बेली। पॉइंट समझ में आया? यानी कि क्या है यहाँ पे? बेली शैल पुट, ठीक है, बेली रख सकता है, शैल पुट द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द इंटेंडेड बेली, ठीक है, बाय डूइंग एनीथिंग व्हिच हैज द इफेक्ट, जिससे हमें इफेक्ट हो सकता है, इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बेली। और सेकंड है टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स, ठीक है, आपके जो भी फॉल्ट्स हुए उसको क्या करना है? डिस्क्लोज, दिखाना है,
टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड, जो भी गुड्स हमने बेल्ड यानी डिलीवर किया है उसके अंदर कुछ फॉल्ट्स है तो उसको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। यानी समझो मैं अगर समझो दूध का ही डिलीवरी कर रही हूँ, ठीक है, दूध की डिलीवरी करी और दूध वहाँ पे अगर समझो पुराना है तो फट सकता है, ठीक है, तो वो मुझे वहाँ पे डिस्क्लोज करना है बेल्ड करते समय कि भाई दूध कल का है। तो हम लोग कितनी बार तक वो जो भी डिलीवर करते हैं दूध वो बता भी देते कि भाई दूध जल्दी गर्म करना, शायद लेट आया है, यानी कि नहीं तो फट सकता है, फाइन, यानी वो डिस्क्लोज करना है आपको, ओके। तो टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड, सेक्शन 150, द बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज, जो बेलर रहता है वो बाउंड है एंड इसके ऊपर प्रतिबंध है कि आपको डिस्क्लोज करना ही है। डिस्क्लोज टू द बेली फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड ऑफ विच द बेलर इज अवेयर एंड द फॉल्ट्स विच विल एक्सपोज द बेली टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क व्हाइल यूजिंग देम, जब उसको यूज कर रहे हैं तो भाई आपको एक्स्ट्रा रिस्क लेना पड़ेगा, इस तरह से वो पूरा उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये थे दो उसके ड्यूटीज। अब है लायबिलिटी ऑफ द बेलर, ठीक है, लास्ट पॉइंट था तीन ही चीज करनी थी ना, राइट्स, ड्यूटीज और लायबिलिटी, ठीक है, तो राइट्स हुए, ड्यूटीज हुए, अभी लायबिलिटी। लायबिलिटी के अंदर फर्स्ट है टू रीपे एक्सपेंसेस ऑफ बेलमेंट, ठीक है, टू रीपे एक्सपेंसेस ऑफ बेलमेंट, डिलीवरी करते समय जो भी खर्चे हुए उसको क्या करना है, रीपे करना है। इसके लिए सेक्शन है 158, okay, where by the condition of the bailment the goods are to be kept or to be carried or to have work done upon them by the bailee for the bailer and the bailee is to receive no remuneration, the bailer shall repay to the bailee the necessary expenses incurred by him for the purpose of the bailment, ठीक है। यहाँ से वहाँ ले जाने का जो भी खर्चा आएगा, अगर समझो उसको एग्रीमेंट में नहीं है तो फिर वहाँ पे बेलर को वो रिपे करना पड़ता है, ठीक है, जिसके पास डिलीवर हो रहा है वो वहां पर उसको रिपे करेगा। सेकंड है टू पे डैमेजेस फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल डिफेक्ट्स, ठीक है, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल डिफेक्ट्स सेक्शन 150, द बेलर इज बाउंड, कौन है यहाँ पे बाउंड, बेलर, बाउंड यानी पता ना, ठीक है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना है, उसको दिखा करना है ये चीज। द बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बेली, ठीक है, बेलर को डिस्क्लोज करना है किसको, बेली को, फॉल्ट्स इन द गुड्स, फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड ऑफ विच द बेलर इज अवेयर एंड ऑल्सो फॉल्ट्स विच मटेरियली interfere with the use of goods or expose the bailee to extraordinary risks. If the bailor doesn't make such disclosure, अगर बेलर ने वहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया, he is responsible, तो फिर वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, बेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, for the damages which have arisen directly from such faults, okay। थर्ड पॉइंट है to pay damages for defect in bailor's title, ठीक है, बेलर्स यहाँ पे था मटेरियल डिफेक्ट्स, यहाँ पे बैलेंस टाइटल सेक्शन 164, where the bailor is not entitled to make the bailment, जहाँ पे बेलर को एंटाइटल नहीं किया गया है फॉर बेलमेंट के लिए, और टू रिसीव बैक द गुड्स और टू गिव डायरेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स ड्यू टू द डिफेक्ट इन द बेलर्स टाइटल एंड द लॉस इज सस्टेन्ड बाय द बेली, द बेलर इज लायबल टू पे डैमेजेस फॉर द सेम टू द बेली, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ अगर अराइजेस हुए खर्चे जो भी रहेगा तो वो लायबल रहेगा बेलर, उसको पे करने के लिए बेली को। नेक्स्ट है टू इंडेमनिफाई ग्रेच्युटस बेली, ठीक है, सेक्शन है 159, where the bailey is gratuitous and the bailor demands back the return of the goods before the time agreed upon or before the purpose is accomplished, the bailey is entitled to be indemnified by the bailors if he is put to any loss caused by the earlier demand, ठीक है। यहाँ पे कैसा, अगर टाइम पे नहीं पहुंचा वो वाला पॉइंट अगर नहीं पहुंचा उसके पहले पहुंचा तो जो भी उसका डिमांड रहेगा लॉस के लिए बेलर का तो वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो कुछ लायबिलिटीज थे, 4 लायबिलिटीज, ठीक है, इजी था आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ द पावनर एंड पावनी, ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो मॉडल 3 का एक क्वेश्चन से कंप्लीट हुआ, बाकी रहे 3 क्वेश्चन तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। थैंक यू।